वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों मैं इंद्रजीत सिंह, तुसीं देख रहे हो टूरिस्ट इंडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ते यूट्यूब चैनल। अपनी वीडियो होंदी है क्या हुए ने क्वेश्चन के आंसर तुसीं कमेंट के रूप में मैनूं सवाल करते हो और मैं थोड़े सारे सवालों का जवाब इस वीडियो च दिंदा हुंदा। यह वीडियो हर रोज़ रात को यूट्यूब तो रिलीज़ होंदी है। शुरू करते हैं अज का क्या हुए ने। आबाद बॉयज़ का पहला कमेंट है, लिखते हैं हेलो सर, फंड सिंगल पर्सन का टूरिस्ट का 5 लाख होना चाहिए। अगर 3 लाख फंड लिक्विड हैं और 2.5 लाख की एफडी है तो उसमें 5.5 लाख हो जाएगा, या फंड है लिक्विड 5 लाख चाहिए, प्लीज़ टेल मी। बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। देखिए समटाइम क्या होता है कि हमारे पास लिक्विड में फ़ंड नहीं होते, एफडी होती है, तो एफडी को भी हम फंड के रूप में ले सकते हैं। इस चीज़ में कोई मनाही नहीं है कि आपके जो फंड हैं वो सिर्फ लिक्विड ही होने चाहिए, अकाउंट में ही होने चाहिए। यदि एफडी है वो भी चल जाती है। और सम टाइम तो कई लोगों के पास फंड होते नहीं, सिर्फ एफडी होती है, वो भी चल जाती है। पर एफडी आपने सीधी एफडी नहीं लगा देनी। ये नहीं है कि एफडी की कॉपी ली और वही लगा दी। एफडी के साथ एफडी के अगेंस्ट आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट ले सकते हो और उसमें फिर 2 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। एक आपकी एफडी की कॉपी होगी और उसके साथ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि एफडी को भी जो बैंक है वो बैलेंस सर्टिफिकेट के रूप में आपको दे देता है। तो यदि आपके 3 लाख लिक्विड है उसकी स्टेटमेंट ले लीजिए और 2.5 लाख की जो एफडी है एफडी की कॉपी और उसके अगेंस्ट बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लीजिए। इसमें 2 चीज़ें और आ जाएंगी। एक तो है कि आप सिर्फ एफडी का ही जो बैलेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि यदि आपकी एफडी और आपका जो अकाउंट है वो सेम ही बैंक में है तो वो जो आपको बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है वो दोनों का मिल जाता है। उसमें आपको बैंक ये लिख के देता है कि इस बंदे का अकाउंट हमारे बैंक में है, इसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, एफडी इतने की है, टोटल इसका इतना बैलेंस है। फर्ज करो आपका जो लिक्विड है 3 लाख है और एफडी 2.5 लाख की है, तो बैंक ये लिख के देते हैं कि आपका टोटल जो फंड है वो 2.5 लाख का बैंक बैलेंस है। तो इससे आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी बन जाएगी और आप अपना वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं। अरशद शेख का अगला कमेंट है, लिखते हैं सर मम्मी ने 5 लाख रुपए गिफ्ट किए हैं, क्या मैं उसको गिफ्टेड शो कर सकता हूँ विजिटर वीज़ा के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप अपने पेरेंट्स से गिफ्ट मनी लेके भी अपने अकाउंट में जो शो कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसके साथ जहाँ से आपको गिफ्ट आया है वो स्टेटमेंट भी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकती यदि आपको आपके फादर मदर पैसा गिफ्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स उनके पास बैलेंस पुराना है, ठीक है। और जब वो आपके अकाउंट में आता है तो तब ये होता है कि पैसा नवा हो जाता है। तो उस चीज़ को साबित करने के लिए हमें आपके मदर की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। तो फिर आप जो गिफ्टेड अमाउंट है वो भी आप विजिटर वीज़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं। बलविंदर सिंह लिखते हैं सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2002 का है, मैं होटल बुकिंग ते अपना वीज़ा अप्लाई कर सकदा? बिल्कुल कर सकते हैं जी, बशर्ते थोड़ी प्रोफाइल अच्छी होवे। जे तुसी 2002 का थोड़ा बर्थ हैगा, इट मीनस 20 साल थोड़ी उम्र हुई, सो 18 साल तो बाद आप कोई भी अपनी प्रोफाइल जिहड़ी हैगी आ वो बनाई जा सकती है। सो अप्लाई करन तो पहला तुहानूं अपनी जिहड़ी प्रोफाइल है उस ते ध्यान देण दी लोड़ है। तुसी मेरियां पिछलियां वीडियो देख सकते हो, असी किन्ने वीज़े कढ़ाए ने जिहड़े 18 साल या 20 साल की उम्र दे विच असी लिते हैगे हैं। सो तुसी आपदा जिहड़ा उस तरीके नाल कर सकते हो अप्लाई। गीता राणी कमेंट करते हैं मेरा बेटा कनेडा गया है, बेटे ने सानू डिग्री ते बुलाना है, कि सानू वीज़ा मिल सकता है? किन्ने पैसे चाहिए ने अकाउंट के विच? गीता जी बिल्कुल मिल सकता है। किसी का भी जो बच्चा कैनेडा दे विच हैगा, भावें टूरिस्ट वीज़ा ते भावें स्टडी वीज़ा ते है ते भावें वर्क परमिट ते है, भावें उहदी कन्वोकेशन है डिग्री मिलनी हैगी है, तुसी आपदा वीज़ा लै सकते हो। क्योंकि ये की होंदा जेकर थोड़े बच्चे कैनेडा है ना, भावें किसी भी स्टेटस ने तो थोड़ी 70 तो 80% एलिजिबिलिटी तो बच्चा करके बन जाती है और बाकी की जी कमी हैगी है वो तुसी आपदे पेपर शो करके पूरी कर सकते हैगे हो। सो गीता जी तुसी बड़े आराम नाल वीज़ा लै सकते हो। इस दे नाल नाल जिहड़ा हैगा तुहानूं कुछ पेपर दिखाने पैणगे, जिवें तुहाडा इनकम का प्रूफ, बैलेंस जे तुसी कल्लियां ने अप्लाई करना 4 लाख रुपया बहुत है, जे हसबैंड वाइफ ने अप्लाई करना तो 5 तो 6 लाख रुपया बहुत हैगा। फंड कितना चाहिए होंगे वीज़ा वास्ते? जो थोड़े टूर की कॉस्ट बनूगी उस तो डबल अमाउंट थोड़े अकाउंट चो भी सफिशिएंट हैगा। और पेरेंट्स को वीज़ा जिन्हों के बच्चे कैनेडा के ने बहुत ईजी मिल जाता हैगा।
सो तुसी सानू आके मिल सकते हो, आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगला कमेंट है इंटीग्रेटेड सील कोटिंग कोरल का, लिखते ने वधिया भाजी, जस्ट वांट टू नो अगर 10 ईयर मल्टीपलिटी वीज़ा कैनेडा मल्टीपल एंट्री है इंडियन पासपोर्ट सीजन, कैन वी बुक फ्लाइट बाया ट्रांजिट स्विट्जरलैंड या यूके या जर्मनी, मीन्स कैन वी ट्रांजिट एरिया अदर कंट्री विद कैनेडा वीज़ा, मीन्स ज्यूरिक एयरपोर्ट ओनली ट्रांजिट। बिल्कुल कर सकते हो। देखो आप यदि कहीं से भी जा रहे हो, एयरपोर्ट सेम होना चाहिए, एयरपोर्ट चेंज ना हो, टर्मिनल चेंज चल जाता है बट एयरपोर्ट सेम होना चाहिए। यदि आपका एयरपोर्ट सेम है तो आप किसी भी कंट्री से ट्रांजिट कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजिट वीज़ा लेने की भी तब जरूरत पड़ती है यदि आपने एयरपोर्ट से बाहर जाना है, यानी कि आप इमिग्रेशन जो चेक पोस्ट है उसको क्रॉस करना है, तभी आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आप विदाउट ट्रांजिट वीज़ा के ट्रांजिट कर सकते हैं। और मैक्सिमम लोग जो है वो एक स्टे लेके ही जाते हैं फ्लाइट में, एक स्टॉप लेके ही जाते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो काफ़ी कॉस्टली रहती है। तो कोई इशू नहीं, आप ज्यूरिक से जाइए, आप जर्मन से जाइए, यूके से जाइए, बस एक आपकी कोशिश रहे कि जो एयरपोर्ट है वो सेम होना चाहिए, एयरपोर्ट में कोई चेंजेस ना हो। जसविंदर सर लिखते हैं, सर मैं गौरमेंट जॉब ते हाँ सर, जो पुराने कार्ड 'ਚ बैलेंस होंदा है कि आपां वो शो कर सकते हैं जी। देखो बैलेंस थोड़े अकाउंट के होना चाहिए या एफ डी के रूप में होवे, होर किसी तरह का जोड़ा कार्ड या कोई क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो शो नहीं हो सकता। ओनली सिर्फ जोड़ा बैलेंस है जेकर थोड़े अकाउंट के है या एफ डी के रूप में थोड़े कोल हैगा, वो बैलेंस आपां जोड़ा हैगा शो कर सकते हैं। लवप्रीत सिंह लिखते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंटरनेट कैफे शॉप की प्रोफाइल बना लवां जी। बिल्कुल बना लो जी। देखो काम थोड़ा कोई भी होवे, काम की कोई दिक्कत नहीं हैगी, काम किसी तरह का भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी काम हो सकता है, यानी कि काम तो होने वाली जिहड़ी इनकम हैगी है वो वधिया होनी चाहिए हैगी है, प्रोफाइल थोड़ी कोई भी होवे, ठीक है। हुण किन्ने लोकां नूं असीं खेतीबाड़ी दे वीज़ा लैके दित्ता, किन्ने लोकां नूं आटा चक्की सी किसी दी लैके दित्ता, किन्ने लोकां नूं किसी दा डॉकूमेंट सेंटर सीगा उन्हां ते लैके दित्ता, कईयां दी फुटवेयर दी शॉप सीगी। सो दुकानदार हो गए, भावें खेतीबाड़ी करने वाला हो गया, भावें तुसीं कोई जॉब करदे हो, कुछ भी करदे हो, भावें तुसीं छोटे तो छोटा काम करदे हो, बस जिहड़ा तुहाडा काम है वो काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड होवे, ते दूजा वो तो होने वाली इनकम तुहाडे अकाउंट दे विच दिखदी होवे, दैट्स इट। फिर तुसीं आपदा जिहड़ा वीज़ा हैगा वो अप्लाई कर सकते हो। मान कौर दा लिखते ने, हैलो मैम माई +2 64%, मैथ 44, IELTS ओवरऑल 6 and 500 in speaking, can I get admission in फेडरेशन और रिमिट। देखो हाले तुसीं अप्लाई ना करो जी, आस्ट्रेलिया हाले आस्ट्रेलिया वीज़ा जिहड़ा हैगा नहीं दे रहा, थोड़ा वेट कर लो, उस तो बाद अप्लाई कर लिओ। हाले जिहड़ा हैगा आस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़े का जिहड़ा माहौल हैगा वो ठीक नहीं हैगा, तुसीं वेट कर लिओ। जे तुसीं करना ही हैगा इस टाइम यूके बहुत वधिया जा रहा, यूके अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि थोड़े ओवरऑल 6 ते एक मॉड्यूल 5.5 ने, ओवरऑल 6 पैण ते यूके तुहानूं वीज़ा दे दिंदा हैगा। इस तो इलावा तुसीं लातविया या होर बहुत सारे यूरोपीयन कंट्रीज़ ने जिथे तुसीं आपदा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मनदीप कौर लिखते हैं, सर कैनेडा सिटीजन अपनी वाइफ की फाइल PR वास्ते कैनेडा तो अप्लाई करे या फिर इंडिया विचों, डिटेल भी दस्यो विद डॉकूमेंट नीड। कितों भी कर सकते हो जसप्रीत जी, जिहड़ा सिटीजनशिप है, क्योंकि अप्लाई तो कंसलटेंट ने वकील ने करनी होंदी है या IRCC मैंबर कर दिंदा हुंदा है। सो कितों अप्लाई की जा सकती, ऑनलाइन अप्लाई होनी है, कोई मैटर नहीं करता कि कित्थों अप्लाई हो रही है। डॉकूमेंटेशन मेन तो ये जो डॉकूमेंट होंगे थोड़ी मैरिज नूं लैके स्ट्रोंग डॉकूमेंट चाहिए होंगे, जिवें थोड़ी मैरिज दी फोटोग्राफ्स हो गई, थोड़ा मैरिज का सर्टिफिकेट हो गया, थोड़ी चैट वगैरह हो गई, आ पेपर मेन ने है ना, ये चाहिए होंगे ने। और यदा जो सक्सैस रेट हैगा वो वधिया हैगा, सो कर सकते हो। अगला कमेंट है जी मनमीत सिंह दबशदा, लिखते हैं बिजनेस वीज़ा का भी प्रोग्राम है क्या कोई। बिजनेस वीज़ा का प्रोग्राम भी होंदा है जी, तो वो वास्ते तुहानूं बिजनेस दिखाना पैंदा है कि तुहाडा परपज़ की है, किहड़े बिजनेस वास्ते तुसीं कैनेडा विजिट करना चाहते हो। सो ये चीज़ां दिखाणियां पैंदियां ने जी, तो हो जाता बिजनेस वीज़ा भी, कोई वड्डी गल नहीं हैगी, ये भी कर सकते हो जी। प्रभजीत कौर लिखते हैं, सर कोई आस्ट्रेलिया की वीडियो भी अपलोड करो। प्रभजीत जी आस्ट्रेलिया इस टाइम जो थोड़ा जिहा स्लो चल रहा हैगा, आस्ट्रेलिया का वीज़ा जो रुक रुक के आ रहा हैगा,
बट आ रहे ने बहुत घट स्पीड दे विच ने, बट फिर भी जिहड़े वीज़ाज आ रहे ने। अगला कमेंट है जी पब्लिक मोटर वर्क्स का, लिखते हैं मेरे को 3 साल का आस्ट्रेलिया का वीज़ा है, ITR 6 लाख की है, 2 साल की करंट अकाउंट एंड सेविंग 6 लाख है ने जी। मैं 2019 ट्रैवल किया सी, हुण 3 साल का दोबारा लगाया है। मैं कैनेडा का वीज़ा लग सकता होटल बुकिंग से? बिल्कुल लग जाएगा जी। जिहदे कोल आस्ट्रेलिया का वीज़ा होवे वो तो बहुत ईजी जिहड़ा हैगा वीज़ा लग जाता है। खास करके जी जिहड़ा 5 कंट्रियां ने, 5 जिवें UK, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका ते कैनेडा, तुसीं किसी एक कंट्री का वीज़ा भी लै लैंदे हो तो दूजियां कंट्रियां का जिहड़ा वीज़ा हैगा वो लैण दे विच आसानी हो जाती है। सो तुहाडे कोल आस्ट्रेलिया का वीज़ा है तो तुसीं कैनेडा का वीज़ा जिहड़ा वो लै सकदे हो। सतवीर फिट कोच लिखते हैं सर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सर मैं लखवीर सिंह हाँ, मेरी फाइल 22 नवंबर ਨੂੰ मोहाली थोड़े ऑफिस चों लगनी है। मैं थोड़ा मिलना सी पर तुसीं टूर ते सी। मेरी सारी फाइल रेडी है जी, पर मेरे जाने का कारण स्पॉन्सर क्रिसमस ते न्यू ईयर है। कोई गल तां नहीं, कोई दिक्कत तां नहीं। तुसीं बड़ा वधिया सवाल पूछा जी, क्योंकि तुहाडे कोल स्पॉन्सर है। आप बेशक उन्हें क्रिसमस ते न्यू ईयर का लिखा होया, बट इनू असीं स्पॉन्सर, क्योंकि तुहानूं कोई स्पॉन्सर बुला रहा हैगा सो एक्सप्लेन कर देंगे कि ये तो एक रीजन है ही सीगा, पर मेरा इस तो अगे के भी प्लान्स ने वो लिख देंगे आपां, कोई मैंशन नहीं वो आपां कर लांगे, कोई दिक्कत नहीं। सहज साहब लिखते हैं सर जी मेरा पासपोर्ट ECR बनिया और कनेडा की सिटीजन मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी प्रोफाइल से ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्या मेरा कनेडा जा सकता हूँ? देखो यदि थोड़ी प्रोफाइल अच्छी नहीं हैगी तो अच्छी बनाई जा सकती हैगी है, और जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ स्पॉन्सर मिल रही है तो वधिया गल है, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। योग विद विनोद लिखते हैं सर मैं MNC में काम करता हूँ 7 ईयर से, सैलरी 23,000 है, योगा सेंटर भी है, रजिस्टर है, 2 साल की ITR 4.8 लाख की, 7 लाख अकाउंट में है। मेरी प्रोफाइल कैसी है ज़रूर बताना। अच्छी है आपकी प्रोफाइल, 4,80,000 की आपकी ITR है तो आप जो है वो कर सकते हैं। कोई भी बंदा जिसकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, चाहे सैलरी कम है ज़्यादा है, वो अप्लाई कर सकता है। आपकी ITR अच्छी है, आप अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों ये सीगे तुहाडे सवाल, तुहाडे कमेंट ते मेरे जवाब। उम्मीद करदा तुहानूं वधिया लगे होणगे। जेकर इस तरह दी वीडियो तुसीं होर देखना चाहते हो, क्या मैंने तुसीं होर सुनना चाहते हो तो मेरा चैनल सबसक्राइब जरूर करो, बैल का बटन दबाओ ताकि आने वाली हरेक वीडियो सब तो पहले तुहानूं मिल सके। इस वीडियो को वध तो वध शेयर करो ताकि वध तो वध लोगों तक पहुँच सके। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।